हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आर.एम.एस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में गणित पैडागोजी के क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन 11 जनवरी 2022 को पूछे गए सभी क्वेश्चन को हल कराएंगे। जो नए लोग आए हो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन में डैश को सम्मिलित करना चाहिए। आपके ऑप्शन है छात्रों में उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने, गणित में डरने के बजाय उसका आनंद उठाएं और उसके लिए उन्हें विचारों को उपयोग करने और गणितीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाया जाता है। कार्य विधियों और सूत्रों को ज्ञान की परख है, छात्रों की त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता की परख है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला सही है। गणित में डरने के बजाय उसका आनंद उठाएं और उनके लिए उन्हें विचारों का उपयोग करें और गणितीय समस्याओं को हल करने पर सक्षम बनाया जाए। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों को पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि उनके लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला सही है। छात्रों को रात को ध्यान में समान देखकर उन्होंने जो देखा अगले दिन उसकी वर्णन कक्षा में करने के लिए कहना। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा देखा गया है कि गणित में डरने लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण इस ओर इशारा करता है कि उसका कारण हो सकता है। तो ऑप्शन है लड़कियां गणितीय तर्क वितर्क करने में असमर्थ होती हैं। गणित का ज्ञान लड़कियों के लिए नहीं है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध कराया जाता है कि लड़कियां एक पुरुष के क्षेत्र है अतः कठिन है। लड़कों को लड़कियों में तुलना में गणित में स्वाभाविक रुचि होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी सी वाला सही है। सामाजिकरण की प्रक्रिया उनके अधिकतर लड़कियों को यह बोध कराया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र है अतः कठिन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई। इस पर छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में प्रमाणित कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला सही है। आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में से 100 छात्र ड्राइंग शीट का समान रूप से वितरित करते हैं। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? तो प्रथम गुणन के चिन्ह का परिचय देना, छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना यदि उसमें प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है, छात्रों से उसके विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या गिनने के लिए कहना, छात्रों को हल करने के लिए कहना कि यदि आपको प्रत्येक दिन जेब खर्च के लिए 10 रुपये मिलते हैं तो आपको कितने दिनों में 100 रुपये मिलेंगे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला सही है। छात्रों की उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना यदि उनके प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैन ह्यूल के ज्योमेट्रिक विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति चिंतन में स्तरों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला ही सही है। दृष्टिकरण, विश्लेषण, निगमन और संबंध पहचान करना। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है? विभिन्न संख्याओं का स्थायी मान और अंकित मान ज्ञात करना, अलग अलग विमाओं वाले यात्राओं की लंबाई मापना, विभिन्न वस्तुओं को वजन की तुलना करना, दर्शन की किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति में बदलने के लिए किस प्रकार 10वीं आकृति की बदली जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला सही है। विभिन्न वस्तुओं की पहचान की तुलना करना। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो इस प्रकार वर्ग का परिमाप डैश और क्षेत्रफल डैश हो जाएगा। तो आधा आधा हो जाएगा, आधा 1/4 हो जाएगा, आधा चौथाई आधा हो जाएगा, 1/4 1/4 हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला सही है, आधा एक चौथाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा के 3 शिक्षार्थी एक सरल प्राकृतिक उनके लंबों और किनारों के परिचय कराते का सबसे उत्तम उपकरण है श्यामपट्ट का तल, जियोबोर्ड, 3D सॉलिड्स के नोट और ट्यूब के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला सही है, 3D सॉलिड्स के नोट के द्वारा कक्षा 3 के विद्यार्थियों के आकृति और उनके लंबों के आधार किनारों पर परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। अधिगम में उनकी असंगत को और शिक्षण के कमियों को पहचानना, समान त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, विद्यार्थियों में ग्रेड श्रेणी और रैंक स्थिति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला सही है, विद्यार्थियों के ग्रेड श्रेणी और रैंक स्थिति के द्वारा प्राथमिक अवस्था में रचनात्मक मूल्यांकन का अंतर्निहित किया जाता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पनाओं के किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला ही सही है, विभिन्न वस्तुओं जैसी हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापा जा सकता है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है। कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानना, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने कौशल को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला सही है, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय संरचना उल्लेख करता है। तो गणितीय संरचना उल्लेख गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने के लिए क्षमता करता है, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है, गणित प्रश्नोत्तरी को भाग लेने की कौशल है, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही है, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति की इकाई के अध्यापक विद्यार्थियों को प्राकृतिक के उपयोगों की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। अनुप्रयोग है, ज्ञान है, समझ, बोध है, रचना है, सृजन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला सही है, रचना और सृजन के द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की प्राकृतिक के उद्देश्य की प्राप्त कर सकता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला सही है, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।